नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी बीजेपी को आज मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ में बीजेपी संगठन को लेकर हलचल तेज है। आज प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नए अध्यक्ष से 2027 की तैयारी को गति मिलने की उम्मीद है। मथुरा में धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट मोड में। मथुरा जिले में कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था पर रोक लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। प्रदेश के कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। सड़कों पर दृश्यता कम रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई। ठंड बढ़ने से बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित नजर आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और ठंड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर सुबह और रात के समय सावधानी जरूरी बताई गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अपडेट। यूपी पीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज के करंट अफेयर्स जारी किए गए हैं। इनमें प्रदेश की राजनीति, योजनाएं और प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। छात्रों में इसे लेकर खास उत्सुकता है। मनरेगा से 48 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला काम। इस वित्तीय वर्ष में यूपी में मनरेगा के तहत रिकॉर्ड रोजगार मिला है। 48 लाख से अधिक परिवारों को काम दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में इससे आर्थिक राहत देखने को मिल रही है। दवा दुकानों की जांच में नरमी के निर्देश। एफएसडीए विभाग ने साफ किया है कि छोटी मोटी कमियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जिन दुकानों के दस्तावेज सही हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिली है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा निवेश। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हजारों करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। युवाओं के लिए इसे बड़ा अवसर माना जा रहा है। अगले 2 दिनों में और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में ठंड और बढ़ सकती है। रात का तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंकज चौधरी को लेकर सियासी चर्चा तेज। बीजेपी के संभावित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के भीतर इसे संतुलन साधने वाला फैसला माना जा रहा है। समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में केस दर्ज। प्रतापगढ़ में फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है। पूर्व प्रधानाचार्य और उनके बेटे सहित 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जांच के बाद और खुलासों की उम्मीद है। लखनऊ, नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे का असर। सुबह के समय लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में घना कोहरा रहा। दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी नजर आई। गांवों में रोजगार बढ़ने से पलायन में कमी। सरकारी योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। इससे शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। गाँव में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आज पूरा होने की उम्मीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आज परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ता बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी यूपी की चर्चा। आज की राष्ट्रीय खबरों में यूपी से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां चर्चा में रहीं। खासकर बीजेपी संगठन में बदलाव पर सबकी नजर है। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिख सकता है। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी। धारा 163 लागू होने के बाद मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी। घने कोहरे से हाईवे और शहरों में वाहन चालकों को मुश्किल हुई। कई जगह ट्रैफिक धीमा रहा। पुलिस ने सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। यूपी की राजनीति में हलचल का माहौल। प्रदेश में संगठनात्मक बदलावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्ष भी बीजेपी के फैसलों पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में बयानबाजी तेज हो सकती है। सरकारी योजनाओं से आम लोगों को राहत। रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। आम लोगों में सरकार को लेकर भरोसा बढ़ा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में संतोष नजर आ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी को औद्योगिक हब बनाने की कोशिश है। नई फैक्ट्रियों और तकनीक से विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे युवाओं को फायदा होगा। दवा कारोबारियों को मिली राहत की खबर। एफएसडीए के निर्देशों के बाद दवा कारोबारियों में राहत का माहौल है। अनावश्यक कार्रवाई से बचने की बात कही गई है। इससे व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। राष्ट्रीय खबरों में यूपी की मौजूदगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज में यूपी से जुड़ी कई खबरें शामिल रहीं। राजनीति से लेकर मौसम तक हर मुद्दा चर्चा में रहा। प्रदेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
मौसम विभाग का अलर्ट जारी। IMD ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिन मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कोहरा और ठंड दोनों परेशानी बढ़ा सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों पर सतर्क। प्रदेश प्रशासन राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिशें जारी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। स्कूलों और शिक्षकों से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई जा रही है। इसका असर आने वाले समय में दिख सकता है। सामाजिक योजनाओं से बदली लोगों की जिंदगी। सरकारी योजनाओं से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। ग्रामीण इलाकों में इसका साफ असर दिख रहा है। लोग भविष्य को लेकर ज्यादा भरोसेमंद महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय। ठंड के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। अस्पतालों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कमजोर वर्गों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद। नई परियोजनाओं और योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार का फोकस स्किल और नौकरी दोनों पर है। युवाओं में इसे लेकर सकारात्मक माहौल है। मौसम की मार से दिनचर्या प्रभावित। कोहरे और ठंड की वजह से स्कूल, दफ्तर और यात्रा पर असर पड़ा है। लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। सावधानी अब सबसे जरूरी हो गई है। यूपी की सियासत में बदलाव के संकेत। बीजेपी संगठन में बदलाव से यूपी की राजनीति में नए संकेत मिल रहे हैं। आने वाले महीनों में इसका असर साफ दिख सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है।